नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। नीट का परीक्षा रविवार को ख़त्म हुआ, लेकिन नीट से संबंधित खबरें जो हैं वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि परीक्षा तो संपन्न हो गया, लेकिन जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं उन पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है और तरह तरह की सूचनाएँ निकल के बाहर आ रही हैं। आपको बताते चले कि इसके तार जो हैं, भले ही उत्तर प्रदेश के बनारस में पकड़ी गई जूली जो कि बीएचयू में डेंटल साइंस की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन तार जो है वो बिहार से जुड़े हुए हैं। अतुल वत्स, फिर से बात करें आपको पीके, ये ऐसे नाम है जो कि बिहार से सीधे जुड़े हुए हैं। वही आपको बताएं कि इस पूरे मामले में केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है, उससे संबंधित एक 4th ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट ओसामा शाहिद की भी गिरफ्तारी हुई है और वो भी संलिप्त था इस नीट की परीक्षा में के गड़बड़ झाले में। आपको बताते चले कि काउंसलिंग होती थी, मेधावी जो स्कॉलर हैं उसके लिए काउंसलिंग होती थी और वैसे कैंडिडेट को चुना जाता था सॉल्वर गैंग का हिस्सा बनने के लिए जो कि मेधावी हो और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, और गैंग का टारगेट बनता था आर्थिक रूप से मजबूत लेकिन कम मेधावी जो कि नीट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। अलग अलग रेट था, रैंक के हिसाब से रेट तय किए गए थे और 30 से 35 लाख रुपए तक वसूले जाते थे इस पूरे गोरख धंधे में। आपको बताते चले कि नीट का जो मामला है उस पर राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, इन सभी पुलिसों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम बिहार आएगी जो कि पीके, अतुल वत्स, विकास कुमार महतो, ये जो नाम आए हैं, जूली, फिर से जूली के भाई, इन सभी के क्रियाकलापों और इनके गैंग का जो पूरा नेटवर्क है उसको पकड़ने के लिए वो छापेमारी करेंगे, अलग अलग जगहों पर जाकर तलाशी लेंगे, जांच करेंगे। आपको बताते चलें कि नीट परीक्षा जो है वो देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए पूरे देश स्तर पर आयोजित की जाती है और बहुत ऐसे छात्र हैं, हज़ारों में जिनकी संख्या है, जो इसी परीक्षा में गैर कानूनी ढंग से अयोग्य छात्रों को बेहतर रैंक दिलाने के लिए एक नेटवर्क चलाते हैं और इनके द्वारा रेकी की जाती है। 1 साल पहले से पूरा जो है कार्रवाई शुरू हो जाता है और अब बताते हैं आपको कि 5 तरीके से ये गैंग कार्य करता है। इसको भी हम बता रहे हैं आपको। पहला किरदार जो होता है, सरगना के साथ उसके कुछ करीबी लोग शामिल होते हैं इसमें। ये नीट में रैंक दिलाने की डील करते हैं, छात्रों की भी तलाश करते हैं। दूसरा किरदार, चुने हुए छात्रों की जगह बैठने और उनके मिलते जुलते चेहरे वाले सॉल्वर को सेट करते हैं। उनके रहने, खाने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने उनकी जिम्मेवारी होती है। तीसरा किरदार, इनके जिम्मे तकनीकी कार्य होता है, साथ ही लेन देन खुद तय करता है। यहाँ तक कि परीक्षा से पहले किस छात्र को कहाँ भेजना है इसकी जानकारी सिर्फ इसी के पास होती है। चौथा किरदार, रुपए के हिसाब और कौन सॉल्वर कितनी बार सफल रहे उससे डील करने की जिम्मेवारी चौथे किरदार के पास होती है। साथ ही पकड़े जाने पर जेल से जमानत करने का खर्च का हिसाब भी रखते हैं। पांचवा किरदार, एक छात्र और सॉल्वर के फोटो को मिक्सिंग करने के साथ ही परीक्षा के दौरान आने वाले एडमिट कार्ड पर सॉल्वर का फोटो स्कैन करने का इनका काम रहता है। और आपको बता दें कि जो भी सॉल्वर होते हैं वो वैसे कैंडिडेट होते हैं जो कि पहले से तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन उनका किसी कारणों से नहीं हो पाता है। तैयारी अच्छी होती है और वो बाद में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी सेलेक्टेड जो डॉक्टर होते हैं वो भी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। यानी कि मुन्ना भाई फिल्म आपने जो देखा था वही वाला हिसाब किताब है, लेकिन इसका पूरा एक नेटवर्क तैयार हुआ था। आपको बताते चले कि पीके जो है अभी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। प्रेम कुमार उसका नाम है और उसके तलाश में जो है वो पुलिस जो है अभी घूम रही है। नीट में सेंध लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी क्राइम ब्रांच को सरगना पीके की तलाश है। पीके पटना का रहने वाला है, लेकिन उसके कई ठिकाने हैं। पटना पुलिस को भी पीके के सही ठिकाने की जानकारी नहीं है।
सूत्रों की माने तो पीके का कनेक्शन भी अतुल गिरोह से है। अतुल गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला है, जो नीट, यूजी और पीजी में सेंधमारी करता है। करीब 4 से 5 साल पूर्व अतुल गिरोह में ही सभी थे, लेकिन इसके बाद साथियों ने अपना अपना गैंग बना लिया। करीब 4 साल पूर्व नीट मेडिकल पीजी 2016 में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच में जुटी दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने पीएमसीएच में छापेमारी कर डॉक्टर जॉन उर्फ राजीव को गिरफ्तार किया। राजीव पर आरोप था कि वह 10 लाख रुपए लेकर दूसरे की जगह परीक्षा में बैठता था। डॉक्टर जॉन मधेपुरा का रहने वाला था। आपको बताते चले कि अतुल वत्स पटना का रहने वाला है, जिसे दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया था और 10 अप्रैल 2017 में तिहाड़ जेल भेजा गया था। 2003 में अतुल आईआईटी की कोचिंग के लिए दिल्ली गया, वहां से राजस्थान में आगे की कोचिंग के लिए कोटा चला गया, फिर वापस पटना लौट आया, कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और उसके बाद फिर दिल्ली चला गया। अतुल अपने दोस्त दीपक के साथ मिलकर बिहार में आईआईटी और मेडिकल की एंट्रेंस क्लियर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला। नुकसान की वजह से दोनों ने सेंटर बंद कर दिया। 2014 में वह यूको बैंक में पीओ पोस्ट के लिए चुना गया, लेकिन 1 साल बाद उसने इस जॉब को भी छोड़ दिया। फिर अपने घर वालों से नाता तोड़ लिया। फिर वह नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी करने लगा। वही आपको बता दें कि राजस्थान में भी इस परीक्षा को लेकर छापेमारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, क्योंकि कोटा जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है मेडिकल तैयारी का, और यही कारण है कि वहीं पर सॉल्वर गैंग के भी मेंबर हैं, सेटर भी हैं और फर्जीवाड़ा करने वाले भी हैं। और आपको बताते चले कि सरगना जो वहाँ का निकला है वो सरकारी डॉक्टर निकला है। उसके बारे में आपको बताते हैं। नीट में गत रविवार को डमी परीक्षार्थी बैठने के मामले में पुलिस की गिरफ्त में आया डॉक्टर राजन राजगुरु सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में वह चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा स्थित सरकारी अस्पताल में तैनात है। वह कोटा के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी भी पढ़ाता है। इस कारण कोटा में उसे बायो गुरु के नाम से पहचाना जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान में सॉल्वर गिरोह के करीब 50 लोग पकड़े गए हैं। सूबे में नीट का पेपर भी लीक किया गया। इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि सॉल्वर गिरोह का सरगना डॉक्टर राजन ने सरकारी नौकरी लगने से पहले कोटा दक्षिण में 2018 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वह अभिनव पार्टी का उम्मीदवार था। बाड़मेर जिले के बालोतरा निवासी राजन ने कोटा से ही मेडिकल की पढ़ाई की थी। वही आपको बताते चलें कि जो जूली पकड़ी गई, जो बीएचयू में बीडीएस में सेकेंड ईयर की कैंडिडेट थी, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। और केजीएमयू के डॉक्टर आपको उसामा शाहिद, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बताया चले कि मेडिकल दाखिले की प्रवेश परीक्षा में नीट में सेंध लगाने वाले के खिलाफ क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मंगलवार को कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने मंगलवार दोपहर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस चतुर्वर्ष के छात्र ओसामा शाहिद और आरोपी छात्रा जूली के पटना निवासी भाई अभय कुमार मेहता को वाराणसी के पांडेपुर चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस ने मूल अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाली बीएचयू की बीडीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा जूली और उसकी मां बबीता को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताते चले कि सबसे अधिक सॉल्वर पटना के महेंद्रू बहादुरपुर बाजार समिति और बोरिंग रोड स्थित लॉज में सक्रिय हैं। गिरोह द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को झांसे में लेने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और गिरोह उन्हें एडवांस में रुपए देने के साथ पर्यटन स्थलों की सैर कराने का भी पूरा खर्च उठाता है। जरूरत पड़ने पर और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ काउंसलिंग भी करते हैं। पकड़े जाने पर जमानत का भी खर्च उठाया जाता है। सूत्रों की माने सॉल्वर गिरोह के पीके फरार चल रहा है। पीके और अतुल दोनों पटना के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से दोनों दिल्ली, राजस्थान, बेंगलुरु और यूपी में ही ठिकाना बनाए हुए हैं। वहां कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को तलाश करते हैं जो नीट क्लियर नहीं कर सकते लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। तो आपको बताते चले कि एक सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है नीट में परीक्षा में धांधली करने वालों के ऊपर, जो सॉल्वर गैंग चलाते हैं, जो जालसाजी करते हैं। आपको बताते चले कि ये जो दीमक है, ये भ्रष्टाचार रूपी जो दीमक है, जिसमें मेधावी छात्र, ऑलरेडी सिलेक्टेड छात्र या फिर जो नहीं सिलेक्ट हो जाएं, वो एक नेटवर्क चलाते हैं और देश के सबसे प्रतिष्ठित होने वाले इस परीक्षा में भी विवादों को बढ़ावा देते हैं और अयोग्य छात्रों को इस परीक्षा में शामिल होने का मौका देते हैं। तो ज़रूरत है एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने की और
इस गैंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की। आपको बताते चले कि IIT जी परीक्षा में भी 19 जगह पर छापे पड़े और पुलिस ने, CBI ने बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो कि IIT जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा में भी सेंधमारी करते हैं, विवादास्पद बनाते हैं और अयोग्यों का चयन करवाते हैं और योग्यों को बाहर करवाते हैं। तो ज़रूरत है कार्रवाई को और तेज़ी से, मजबूती से और पूरे भारत लेवल पर ऑर्गेनाइज करने की, और एक एक मेंबर जो कि छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, छात्रों की योग्यताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और बदले में पैसे बनाते हैं, उनको जेल के सलाखों के अंदर डालने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।